अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रात गिरामी वक़ार, आज दुनिया का हाल ये हो गया है कि अगर इंसान 10 रुपए की चीज़ लेने के लिए जाता है तो उसके बाद उसके लिए बड़ी छानबीन करता है, उससे मालूमात करता है जो पहले वो चीज़ खरीद चुका होता है। लेकिन जहाँ बात आती है रिश्ते की, अपने बेटे बेटियों के रिश्ते कराने की, तो फिर वो ये नहीं देखता कि बच्चा साहिब इल्म है कि नहीं, वो शरीयत मुस्तफ़ा पे चलता है कि नहीं, वो नबी का आशिक है या नहीं, नबी का गद्दार तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों की वो परवाह नहीं करता है। आखिर हमें अपने बच्चों के लिए किस तरह के रिश्ते तलाश करने चाहिए। अगर हमारे पास लड़की है तो लड़की के लिए कैसा रिश्ता होना चाहिए, लड़के के लिए कैसा रिश्ता होना चाहिए। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही प्यारा बयान मेरी नज़र से गुजरा, जिसको मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला ने बयान किया है। आप देखें, उनका बयान सुने और कोशिश करें कि उनके बयान पर आप अमल करें। और यकीन जाने, जब आप चाहते हैं कि आपका घर दीनी माहौल में ढल जाए तो आपको चाहिए कि आप दीनी एतबार से अपने बच्चे बच्चियों का रिश्ते करें। आइए मिलकर वो बयान सुनते हैं हजरत का, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। देखिए ये क्लिप। लेकिन बात क्या है बता तो सही, आज हम रिश्ते ही से बुनियाद गलत डाल देते हैं। जरा गौर करना, प्यारे अंदाज़े बयान मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब किसी भी बच्चे का रिश्ता किया जाता है तो वो भी कहता मेरा बीवी को देखने के लिए मेरा खलेरा भाई जाएगा, मेरा फुपेरा भाई जाएगा। वो भाई, इनके लिए तो इस्लाम ने गुंजाइश नहीं रखी है। जिनको तू देखने के लिए भेज रहा है, तेरे लिए गुंजाइश थी, वो भी इस हिसाब से थी कि ऐसे देखता कि देखने वाले को पता न चलता कैसे देखा गया है। अल्लाह अकबर। लेकिन खलेरे फुफेरे भेजे जाते हैं, जाओ लड़की को देख करके आओ। हिम्मत तो देखो, एक लड़की को देखने के लिए हमारे घर पे लोग आए। जब देखने के लिए आए, औरतों को दिखा दिया गया। वो बच्ची गांव की थी, हमने दिखा दिया बुला करके अपने घर पे। तो लड़के कहने लगे अगर इजाजत हो तो हम भी देख लें। अल्लाह अकबर। इतना कहना था हमारे वालिद साहब को, आप जानते। जलाल आया, फरमाया उठो और सीधे घर चले जाओ। अब देखना दिखाना नहीं, हम रिश्ता ही नहीं करते। और तुम्हारी नजरों की हया कहाँ चली गई? तुम कितने बेगैरत हो गए हो कि किसी की बेटी को देखने के लिए दूसरों को भेजा जाता है। और जब भेजने का ख्याल देखो लोगों का कैसे होता है। कहता अम्मा जी जरा गौर से देख के आना, उसकी आंखें नशीली हैं कि नहीं, उसकी चाल में जादू है कि नहीं, उसकी जुल्फे नागिन जैसी हैं कि नहीं, वो चलती है तो मोरनी लगती है कि नहीं। ऐसा लगता है बीवी देखने नहीं बल्कि चिड़ियाघर में कोई जानवर देखने भेजा जा रहा है। तूने हजार हुस्न बता के अपनी माँ को भेज दिया। और साहिब जब माँ को भेजा था, माँ ने भी जाके खूब देखा। देखने के बाद आके कह दिया बेटे खूब अदाएं पाई गई हैं, आंखें शराबी भी हैं, उसकी चाल नशीली भी है, जुल्फे नागिन जैसी भी हैं, सब कुछ देख के आया। जब 4 दिन के बाद दुल्हन बन के घर में आई है, अब जब तमाशा हुआ है तो मौलाना मुशर्रफ तुम तावीज करो, मौलाना सलीम तुम तावीज करो, सूफी मोहम्मद रजा तुम तावीज करो। अरे क्या होगा इन तावीजों से? तावीज तो छोड़ो साहिब, अगर पूरा कुरान गले में डाल दो तब भी कुछ नहीं हो सकता है। बदला तो तब जाता जब तुमने माँ को भेजा था, तो जहाँ निगाहों की शर्त तूने कहा था कि निगाहें नशीली हो, उस वक्त ये भी कह लेता माँ जब उसकी चाल देख ले तो ये भी देखना कदमों में हया है कि नहीं, जब उसके चेहरे पे निगाह डाले तो ये भी देख माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं, जब तू उसकी गुफ्तगू का अंदाज देखे तो माँ ये भी देख लेना उसके मुंह से कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही कि नहीं। जब तू ये अदाएं दिखवा करके उसको घर में लेके आता, खुदा की कसम सिर्फ दुल्हन नहीं आती, कदम उसका होता, करम मदीने वाले का बरस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। हमने बुनियाद ही गलत रख दी। कभी सोचा हमने? देखने खलेरे फुपेरे जा रहे हैं, मुमेरे जा रहे हैं। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। ओ भाई, एक रात में किसी एक बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। हजार बातें हैं। बस मैं चाहता हूं अपने इस कम वक्त में, मेरा अपना मिजाज हजरत, मैं अपनी तकरीर के बीच में शेर व शायरी भी नहीं करता। मैं चाहता हूं ये कौम ने इतना कीमती वक्त अपना दिया है तो मेरे भाई मेरी बातों को यहां नहीं यहां लिख के लेके जाने। मैं आपका वक्त जाय करने नहीं आया, बस कुछ बात आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। सुने मेरी बात और इन रस्मों का बाइकाट करें।
इन रस्मों का बाइकाट करें। फूफेरे खलेरे आ रहे हैं, अल्लाह अकबर। क्या हम इतने बेहया हो गए? क्या बताऊं आपको, शायद ये फोन भी इसी तरह के मेरे ही पास आते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि यार ये मौलवी इस मैटर पे गुफ्तगू करता तो चलो इससे ही कहते हैं। तकलीफ होती है। एक बच्ची का फोन आया, कहने लगी हजरत मेरा तो ये दिल करता है कि मैं अब मर जाऊं। और जानते हो जनाब, वो बेटी एक इमाम की बेटी थी। जरा अपने जमीर में झांके, फैसला करें। इस एक इमाम की बेटी। मैंने कहा कोई जिंदगी में किसी ने कोई इल्जाम लगाया? कहने लगी कोई इल्जाम नहीं। मैंने कहा फिर मुझसे क्या चाहती है? कहने लगी मैं अपना भाई मान के आपसे कह रही हूं कि हो सके तो जिंदगी में मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता तलाश करना, भले वो गरीब हो लेकिन इज्जत की एक रोटी खिला सके। सुभान अल्लाह। ये दिन भी उम्मत को देखने थे। एक बेटी और हाफिज कुरान की बेटी कहती मरने को कभी कभी जी चाहता है। मैंने कहा बहन बता तकलीफ किस बात की? कहने लगी जो भी दरवाजे पे आया किसी ने 10 लाख मांगे, किसी ने 5 लाख मांगे, मेरे बाप की औकात नहीं 10 लाख दे सके। और बाप बेटी का चेहरा देख करके वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। कब बदलेंगे हम अपने आप को? मुझे बताओ तो सही। आज समाज में ये बुराइयां नहीं है, ये खराबियां आज समाज में नहीं है। जब बच्चियां खुद कहने लगे कि मरने को जी चाहता है, तो मैं कहता हूं ऐसी कौम को बेगैरती के साथ मर जाना चाहिए। तो यार किसी के दिए से भला नहीं होता, भला तभी होता जब पैदा करने वाला दिया करता है। हाँ, और इसके जिम्मेदार लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी हैं। जहां जरा सी डिग्री देखी पहले ही कोनी माननी शुरू कर दी पड़ोसी के, रिश्ता करा तो 10 लाख देंगे। हाँ उधर जी ये सच्ची बात है। जहां जरा सी डिग्री हाथ में आई, बच्चे ने भले ही 5 दिन हॉस्पिटल में गुजारे हो, उल्टी सुइयां लगा रही हो। कोरोना में डॉक्टर साहब कई डॉक्टरों ने मरीज मार डाले। जब देखा सीजन गर्म है, 1 महीना प्रैक्टिस करके दुकानें खोल ली। अभी डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहिल साहब, ये मेरे बहुत करीबी, मैं इनको बड़ा भाई मानता हूं। तो ये बताएंगे कि एक एक सुई के लिए बड़े तजर्बे की जरूरत है। बंदे दे घूम काम, किसी का कंधा पक गया, किसी का कूला पक गया है, ले धड़ा धड़ चल रही है। ये मिजाज है हमारे। और जब देखा लल्ला सुई संभाल लिया तो कह रहा 5 लाख दिलवा दो, लड़की करा दो। और फिर कह रहे जमाना खराब आ गया। ये मिजाज हमारे। ओ भाई कहा किसने था कि एमबीबीएस के घर में बेटी दे? कहा किसने कहा था तुझसे कि बीयूएमएस के हाथ में बेटी का हाथ दे? तुझे ये देखना जरूरी ना था कि जो तेरी बेटी का हाथ था में वो एमबीबीएस है कि नहीं, वो बीयूएमएस है कि नहीं। देखना ये जरूरी था जिसके हाथ में तेरी बेटी का हाथ जा रहा है वो खुदा का खौफ दिल में रखता है कि नहीं, मुस्तफा का प्यार सीने में है कि नहीं। मुझे बता तो सही, जिसके सीने में खुदा का खौफ नहीं होगा वो तेरी बेटी का हक कैसे अदा कर सकता है? मैं दावे के साथ कहता हूं, तो वक्त की रोटी कमाने वाला, मजदूरी करके लाने वाला अगर खुदा से डरने वाला होगा, भले तेरी बेटी को हीरे चांदी के जवाहरात के जेवर न बना सके, खुदा की कसम जिल्लत से घर से धक्के दे के भी निकाल नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे रिश्ते तलाश क्यों नहीं करते? तुम्हारी भी तो चोंचें उठी पड़ी हैं ऊपर को। दामाद भी हमें चाहिए, बेबराबरी का देख, बेटी के हाथ पीले कर दे। उसी तलाश के चक्कर में बेटियों के बाल सफेद हो गए कि दामाद टक्कर का नहीं मिल गया, गोली चलागा, टक्कर का ना मिल गया। क्यों? तू 7.5 फीट का है। ख्याल देखो लोगों के, वो कैसे लोग थे। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग मस्जिद में बैठे हुए एक जवान आया, नमाज पढ़ी, फिर चला गया, फिर आया, फिर नमाज पढ़ी। उन्होंने 5 वक्त उसको नमाज पढ़ते देखा, 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा उसने, बुजुर्ग ने। और फिर कुछ ना पूछा, कहने लगे बेटे मेरी बेटी है, अगर तू कहे तो तेरा निकाह उसके साथ कर दूं। तो वो कहने लगे हजरत तुमने क्या देखा? कहने लगे तेरे दिल में रब का प्यार देखा।
सुभान अल्लाह। बस इस अदा पे मैं तुझे बेटी देना चाहता हूँ। हज़रत आप मेरे बारे में जानते नहीं, मैं बड़ा गरीब हूँ। मैं अगर सुबह खा लेता हूँ तो शाम की फिक्र नहीं, शाम को खा लेता हूँ तो सुबह का पता नहीं है। कहने लगे रोजी रब की कुदरत में है, बस तू बता तू मेरी बेटी से निकाह करेगा कि नहीं। वो राजी हो गई। और वो बेटी भी कैसे बाप की थी, जब आई ना खाना खाया, उसने देखा आधी रोटी रखी हुई है, अपने शोहर से कहने लगी मैं आपके घर में नहीं रह सकती, मैं आपके घर में नहीं रह सकती। कहा क्यों? कहा बताइए ये रोटी क्यों रखी है। कहने लगा बीवी ये रोटी तुम्हारे लिए शाम के लिए उठा के रखी। कहने लगी जिसे रब पे इतना भरोसा ना हो कि जिसने दोपहर को दिया वो शाम को भी देगा, उसके घर में जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि बगैर शोहर की जिंदगी गुजार ली जाए। वो बेटियां भी कैसी थी। और फिर जब उनकी गोदों में बेटे आए ना तो कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बना, कोई मोहम्मद बिन कासिम बना, कोई तारिक इब्न ज़ियाद बना। ये ऐसी माओ के बेटे थे कि जिनके दिल में रब का प्यार भी इतना था, उस पर भरोसा भी इतना ही था। आज सोचता कि नहीं जमींदार को बेटी दे दूंगा तो बेटी खुश रहेगी। जाओ जाके अदालतों में देखो, जितनी बहुएं चक्कर काट रही हैं जमींदारों की बहुएं। हाँ, जो फाइलें रखी हैं ना कचहरियों में जाके देखो, अमीरों की फाइलें हैं। कोई गरीब तुम्हें चक्कर काटते नहीं मिलेगा। और यार भले वो बीवी को 300 रुपए का सूट पहनाएगा, लेकिन इज्जत से घर में रखेगा, मोहब्बत से घर में रहेगा। अल्लाह अकबर। खुदारा माहौल बेहतर करो। आसमानों पे ना उड़ो बेटियों वालों, अगर तुम्हारे जरा से दिन सीत पे हैं तो फिर तुम भी नीचे मुंह करके नहीं खा रहे हो। और बेटों वालों की तो पूछो ही मत, अल्लाह ने बेटा दे दिया तो कारून शद्दाद जैसी फिक्र लिए बैठा है। बस ये चाहता है इसकी जायदाद भी अपने बाप, इसके बाप से अपने नाम करा लूं। और खुदारा उम्मत पे रहम करो, हुजूर की उम्मत पे प्यार करो। फरमाया गया जो अल्लाह के बंदों पे रहम करता अल्लाह उस पे रहम फरमाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिजाज बदलिए अपने। तो मैं अर्ज कर रहा था माहौल देखिए, हमने बुनियादी गलत रख दी। हमने पहले ही कह दिया कि भाई वो चाहिए जिसकी नागिन सी चाल हो। अब वो आ गई ना तो फिर वो काटेगी। हाँ, ढूंढ के लाया ना अम्मा को भेज के। वो खुदारा दीनदार तलाश किया करो। अगर ये आई हैं तो फिर जब इनको, अब तो हजरत जी बड़ा माहौल खराब है, रिश्ता होने की देर नहीं होती, इतना बड़ा मोबाइल भेज दे, इतना बड़ा भेज रहे कि प्रैक्टिस कर ले सही से चलाने की। वो खूब चला रही है, क्या जरूरत है। और इसके नुकसान आपको पता नहीं है। जवानों एक बात बता दो तुम्हें मैं, और बुजुर्गों तुम भी सुनो, निकाह से पहले कभी बच्चों को रिश्ते वाले से बात करने की इजाजत मत देना। ये बात सुनना मेरी जवानों, तुम भी सुनना इसका नुकसानात। ये मत सोचना हमारे अब्बा को समझा के गया ये बात ही नहीं करने देगा हमारी। तुम भी इसके नुकसानात समझ लो। अगर गलत हो तो मेरी बात वापस कर देना, कभी बात करने की इजाजत मत देना। ये जो हमारे समाज में है जी चाचा मियां कि हम रिश्ते के बाद 3-3 महीने बाद बरातें करते हैं, तो उसके बीच में हालात उतरते चढ़ते रहते हैं, समझियों में अनबन भी हो जाती है। अब देखो दोनों तरफ रिश्तेदारियां, लड़की लड़के से बात कर रही है, लड़का लड़की से बात करते करते अजनबियों के दरमियान मोहब्बत बढ़ गई। जब मोहब्बत अजनबियों के बीच बढ़ जाती है तो फिर नतीजा क्या होता है कि अगर किसी वजह से समझियों में अनबन हो जाए, आजकल ज्यादा चांसेस रहते हैं, कभी जहेज की लिस्ट को लेकर, कभी रसगुल्ले के साइज को लेकर के, कभी कौरमे को लेकर के, कभी स्टैंडिंग को लेकर के। आज झगड़े के बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी भी बात को लेकर मुफ्ती साहब झगड़ा हो सकता है। हाँ, अगर इनमें झगड़ा हो गया, वो कहे नहीं मैं बेटे की बारात नहीं लाऊंगा, वो कहेगा मैं तेरे बेटे को अपने घर का दामाद बना ही नहीं सकता, तो फिर ये जो दो बीच के टंगे रह गए। अब दो बातें हैं, या तो आप अपने दिल के खिलाफ जाइए या फिर अपने माँ बाप के खिलाफ जाइए। तो ज्यादातर जो होता है बच्चे माँ बाप के। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा बयान किया। हमें भी चाहिए कि हम भी इसी तौर तरीके से अपने बच्चों के रिश्ते को तलाश करें जो शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल पैरा हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ शेयर करें, फैमिली वालों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।